मशहूर रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण धारावाहिक की प्रमुख कलाकार सीता माता के नाम से परिचित दीपिका चिखलिया, जिनके निजी जिंदगी के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इन्हें कैसे रामायण में यह रोल मिला और इनका पारिवारिक जीवन कैसा है और वे फिलहाल क्या कर रही हैं। तो इन्हीं चीजों को विस्तार में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। तो मशहूर एक्टर दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई में बीए को चुना और उन्होंने बीए से ही अपने ग्रेजुएशन को पूरा किया। रामायण के पहले भी दीपिका कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी, जैसे सुन मेरी लैला 1983 में आई थी और उसके बाद फिर 1990 के बाद उनकी बहुत सारी फिल्में आई, जिसमें रुपया 10 करोड़ 1991 में और घर का चिराग 1994 में। इसके अलावा दीपिका जी ने कई अन्य भाषाओं में भी अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाई है, जैसे मलयालम, कन्नड़, तमिल के साथ साथ बंगाली में भी इनकी बहुत सारी फिल्में बनी, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। और इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर रामानंद सागर ने सीता के रोल के लिए दीपिका को 2 से 3 ऑडिशन के बाद सेलेक्ट कर लिया था। हालांकि राम लक्ष्मण के लिए बहुत से लोगों को सेलेक्ट कर रहे थे, बाद में अरुण गोविल को राम के लिए सेलेक्ट किया गया और लक्ष्मण को सुनील लहरी। इस तरीके से दीपा चिखलिया की सीता के रूप में रामायण कैरियर की शुरुआत हुई, जो 1987 से लेकर 1990 तक इनकी शूटिंग का कार्य चला। इसके बाद तो दीपा चिखलिया की माता सीता के रूप में अपनी एक अलग छवि बना ली और रामायण के बाद भी उन्होंने अरुण गोविल के साथ लव कुश लीला में भी काम किया। माता सीता का रोल निभाने के कारण दीपिका चिखलिया के परिवार में बड़ा ही गहरा परिवर्तन आया और दीपिका जहां भी जाती थी, लोग इन्हें सीता माता समझकर इनके पैर छूने लगते थे, क्योंकि इन्होंने किरदार ही इतना जीवंत निभाया था। और फिर दीपिका का विवाह 23 नवंबर 1991 में हेमंत टोपीवाला से हुआ, जिसके बाद इनका नाम दीपिका चिखलिया से दीपिका टोपीवाला हो गया। हेमंत टोपीवाला की एक कॉस्मेटिक कंपनी है, जिसका देख रेख और मार्केटिंग का पूरा काम दीपिका जी ही करती हैं, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक के अलावा कॉस्मेटिक का सामान आता है। और उनके परिवार में इनसे 2 पुत्रियां हैं, जिनका नाम निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला है। दीपिका ने आगे राजनीति में भी गहरी रुचि दिखाई और 1991 में वे भारतीय जनता पार्टी से वे बड़ोदरा, गुजरात में सांसद भी रह चुकी हैं। वैसे तो दीपिका को कई और अच्छे फिल्मों में ऑफर आए, लेकिन उन्होंने सीता की छवि बनाए रखने के लिए फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अभी हाल में ही इनकी फिल्म बाला 2020 में आई थी, जिसमें इन्होंने आयुष्मान खुराना के मां का अभिनय किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी सीता माता यानी दीपिका चिखलिया की बायोग्राफी? तो इसी प्रकार की और भी अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए